माँ लखना के चरणों में नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ और बच्चों को ढेर सारा प्यार देता हूँ। लेकर आ रहा हूँ एक नई सीरीज़ 2020 में बृहस्पति का मकर राशि में राशि परिवर्तन क्या करेगा मेष से लेकर मीन तक का हाल। इस राशि परिवर्तन में कैरियर हो, व्यवसाय हो, धन हो, स्वास्थ्य हो, उपाय हो, पारिवारिक जीवन हो, आपको सब बताया जाएगा। गुरुदेव की महत्ता, गुरु ग्रह की बृहस्पति की महत्ता बताई जाएगी। आपकी राशि पे क्या प्रभाव होगा, आपके नक्षत्र पे क्या प्रभाव होगा, गहराई से अध्ययन करने के बाद आपके समक्ष ला रहा हूँ। 12 वीडियो बनाऊँगा मेष से लेके मीन तक, तो ज़रूर शेयर करते रहिएगा और हर वीडियो पे नज़र बनाए रखिएगा। तो मेष राशि से मीन राशि तक का ये राशिफल 12 वीडियो में डिवाइड रहेगा। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, आने वाली 20 नवंबर को 2020 को देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वराशि धनु राशि से मकर राशि, जो कि नीच की राशि कही जाती है, उसमें प्रवेश कर रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर देवगुरु बृहस्पति पॉजिटिविटी के प्लानट हैं, सब कुछ अच्छा करने के प्लानट हैं, तो ये इस राशि में भी उतना बुरा नहीं करेंगे। उसके पहलुओं को भी छूऊंगा इस सारे राशि परिवर्तन में। लेकिन निश्चित तौर पर ये समझ लीजिए, देवगुरु बृहस्पति अब केतु से अलग होंगे और मकर राशि में होंगे, जो कि पृथ्वी तत्व की राशि है, पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के सुख की राशि है। इस राशि में आने के बाद जो सुख ख़त्म हो गए थे कोरोना से लेके और चीज़ों की वजह से, जीडीपी गिरती जा रही थी, इन सब में सुधार आएगा। अच्छी दवाएं आना शुरू हो जाएंगी, इस पे लगाम लगना शुरू हो जाएगा और आम जनमानस, हम और आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगी। हालांकि वो यहाँ पे नीच के रहते हैं, लेकिन तब भी समस्या की इतनी बात नहीं है। तो 20 नवंबर से अगले एक साल कुछ दिन तक वो यहीं रहेंगे मकर राशि में, और ख़ास तौर से 20 जून 2021 को वो वक्री होंगे और वापस पीछे चलेंगे वक्री अवस्था में। अक्टूबर 18 तक वो ऐसे ही चलेंगे, लगभग 120 दिन। उसके बाद वापस मार्गी रहेंगे 2 महीने और निकल जाएंगे मकर से कुंभ तक। तो ये राशि परिवर्तन बहुत शुभता लेके आया है। क्यों भाई? देखिए, शास्त्रों के अनुसार पहले गुरुदेव को समझ लीजिए, बृहस्पति को समझ लीजिए। बृहस्पति देव की जिस पर कृपा होती है, विचारों का स्ट्रॉन्ग होता है, पॉजिटिविटी से भरा होता है, सात्विकता से भरा होता है, धर्म के पथ पर चलता है, कर्म के पथ पर चलता है, सैद्धांतिक आदमी होता है, हल्का सा मोटापा, गुलगुला कहें जिसे, वो होता है, लेकिन मोटापा नहीं होता है, चर्बी नहीं होती है। अगर आपके शरीर में चर्बी है तो देव गुरु अच्छे नहीं, बिगड़े हुए हैं आपके। और अगर आप थोड़े से हेल्दी हैं, इसे हेल्दी गुड टर्म में कहा जाता है, तो आपका गुरुदेव अच्छे हैं, वो आपको अच्छे रिजल्ट दे रहा है। बेडोल होना, अचानक मोटापा, बहुत ज़्यादा बाहर पेट होना, ये सब खराब बृहस्पति के संकेत हैं। पाचन तंत्र खराब होना, लिवर खराब होना, थायराइड की समस्या होना, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होना, ये सब कमज़ोर बृहस्पति के प्रतीक हैं। खास तौर से बृहस्पति वाला व्यक्ति सुंदर होता है, स्वनिर्मित होता है, अपने को खुद बनाता है, मेहनत से बनाता है, संपत्ति और बुद्धि से भरा हुआ होता है, धन और ज्ञान के मामलों में नियंत्रित होता है, थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, इस सिद्धांत को मान के ही आगे चलता है। खास तौर से कानून, धर्म, मंत्र, धन, कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, इन क्षेत्रों का अच्छा ज्ञाता होता है, प्रिंसिपल होता है, प्रोफेसर होता है, बड़ा ज्ञानी होता है, पूजा पाठ करने वाला होता है, बड़ा हलवाई होता है। उसी के साथ साथ आकाश तत्व के ये स्वामी, खास तौर से कैसे आकाश पे कंट्रोल रखना है वो दर्शाता है। महिलाओं के विवाह की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है, तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसे सौरमंडल में वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है। आपकी कुंडली में भी ये वैक्यूम क्लीनर का काम करता है। जो भी दोष होते हैं ना कुंडली में, जैसे कि गुरु चांडाल हो गया, पितृदोष हो गया, श्रापित दोष हो गया, विष योग हो गया, इन सब के प्रभाव को कम करने का मादा अगर किसी में है
तो सर्वप्रथम देवगुरु बृहस्पति को है, इसके बाद सूर्य देव को है। तो बृहस्पति इसलिए बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। पराशर ने तो यहाँ तक लिखा है, अगर लग्न में बैठा बृहस्पति लग्न में बैठ जाए तो कुंडली के 1 लाख दोषों को अकेले दूर कर देता है, किसी भी स्थिति का बृहस्पति। तो आप समझ सकते हैं बृहस्पति की कितनी महत्ता है और कहीं ना कहीं बृहस्पति कितना स्ट्रांग है। तो 20 नवंबर से 21 जून तक मकर राशि में सीधी तरह से चलेंगे। इस बीच उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, श्रवणा नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र से गुजरेंगे। शुरू में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, फिर जो कि सूर्य का है, फिर श्रवण नक्षत्र जो कि चंद्रमा का है। बहुत शुभ रहेगा, बहुत पावरफुल रहेगा भारत के लिए और मेष राशि वालों के लिए भी। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र में आएंगे, मंगल के नक्षत्र में आखिरी में, तो वो प्रॉपर्टीदायक समय होगा। तो नक्षत्रों से भी इसको समझ लीजिए। अब मैं आपको मकर राशि समझा देता हूँ। देखिए, मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, हालांकि यहाँ पे नीच के कहे गए हैं। क्यों नीच के कहे गए हैं? लोग डर जाते हैं, लोग डरा देते हैं कि ये तो नीच के आपकी कुंडली में बड़ी समस्या पैदा करेंगे। अरे भाई, वो नीच के इसलिए हैं, पृथ्वी तत्व की राशि है और पृथ्वी में आदमी आता है काम और के सुख लेने, कहीं ना कहीं पृथ्वी के सुख लेने, धन संपदा के सुख लेने। और देव गुरु बृहस्पति स्पिरिचुअल गुरु हैं, धर्म कर्म में लगे रहते हैं, काम में नहीं लगते हैं। तो इसलिए खास तौर से मकर राशि जो कि इसको इस प्रभाव को दर्शाती है, उसमें ये थोड़े से नीच के हो जाते हैं और अपने को बैलेंस रखते हैं, स्टेबल रखते हैं और इस तरह की चीज़ों में कम से कम इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। क्योंकि पृथ्वी पे जब आते हैं आपको पृथ्वी से मोह हो जाता है और पृथ्वी से जहाँ मोह होता है आप योग से दूर होकर भोग में इन्वॉल्व होने लगते हैं। उसी के साथ साथ धर्म कर्म से दूर होकर कहीं ना कहीं रोज़मर्रा की चीज़ों में इन्वॉल्व होने लगते हैं। तो इसीलिए ये सारा ज्योतिष में जो उच्च नीच का कॉन्सेप्ट है इसलिए है। तो आपको डरने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपके राशिफल पे आता हूँ। सबसे पहले कैरियर और कारोबार पे आता हूँ। तो कैरियर और कारोबार 10वें घर में रहेंगे, भाग्य भाव के स्वामी होकर 10म में होंगे। निश्चित तौर पर कैरियर और कारोबार बढ़ेगा, लाभ की संभावना है, कारोबार में तरक्की है, नौकरी व्यवसाय में तरक्की है, प्रमोशन के चांसेस हैं। उसी के साथ साथ यही वो समय है जब आप नौकरी के भी परिवर्तन करेंगे और निश्चित तौर पर बड़े लाभ मिलेंगे। आने वाला समय बेहतर रहेगा, जीवन में तरक्की के योग हैं और ख़ास तौर से पैसे रुपये में लाभ मिलेगा। पैतृक संपत्ति के विवादों में अगर फंसते हैं तो ज़रूर थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, तो वहाँ पर फोकस रखने की ज़रूरत है। उसी के साथ साथ पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखने की ज़रूरत है। बाकी कैरियर कारोबार में तरक्की दिख रही है। धन के मामलों में भाग्यशाली हैं आप, घर गाड़ी बंगला खरीद सकते हैं। धन के मामलों में तरक्की होने के संकेत हैं, आय के नए साधन खुलेंगे, शेयर मार्केट में लाभ होगा। आने वाला समय धन के लिहाज से बहुत मुफीद रहेगा, बहुत बेहतर रहेगा। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा, पति पत्नी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। आने वाला समय घर वालों के साथ बिताएंगे, फैमिली गेट टुगेदर में बिताएंगे। उसी के साथ साथ घर में कोई बड़ा फंक्शन भी हो सकता है। स्वास्थ्य के मामलों में बस यही कहूँगा, थोड़ा खान पान पे ध्यान दीजिएगा। वोमेन और वाइन से दूर होके खास तौर से धर्म में लगिएगा, धार्मिक कार्यों में लगिएगा और पिता का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिएगा, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनका आदर सत्कार करिएगा, लाभ मिलेगा। तो आपका ओवरऑल राशिफल बेहतर है। अब चलते चलते आपको उपाय बता दूं जिससे निश्चित तौर पर आपको सब लाभ मिलता है। आपको बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और गुड़ से विष्णु जी को भोग लगाना है और वो प्रसाद अपने घर में सबको बांट देना है। हर बृहस्पतिवार ये करने से निश्चित तौर पर ये राशिफल आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा, बहुत बेहतर रहेगा। अब मुझसे डायरेक्ट जुड़ना है तो एस्ट्रोलॉजर प्रतीक भट्ट फेसबुक पे टाइप करिए, मुझसे डायरेक्ट जुड़िए। आज के लिए फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।